मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमिऊण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सारणी परमागम ग्रंथ, इसके परमार्थ प्रत्याख्यान अधिकार की अंतिम जो गाथा है 106 इस अधिकार की, उसके ऊपर जो अपनी स्वाध्याय कल प्रारंभ हुई उसकी टीका दोबारा से पढ़ के गुरुदेव श्री के व्याख्यान में जो मुख्य बिंदु है वो अपन देखते हैं। पेज नंबर है 236। यह निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार के उपसंहार का कथन है, यानी जो सूत्रों और कलश के द्वारा टीका के द्वारा यहाँ पर जो चर्चा आई उसके उस पूरे अधिकार का उपसंहार यहाँ पर करते हैं। इसमें प्रथम पंक्ति में कहते हैं श्रीमद अरहंत के मुखार बिंद में से निकले हुए परमागम के अर्थ का विचार करने में समर्थ ऐसे जो परम संयमी मुनिराज है ना। एक इतनी कौन की बात करी? मुनिराज की। वे काय में समर्थ कहे कि अरहंत के मुखार बिंद से निकली हुई दिव्य ध्वनि परमागम जिसे कहा। और अभी क्या चल रहा है संसार अवस्था में, तो वो वर्णन करते हैं अनादि बंधन रूप संबंध वाला। अनादि से यह बंधन रूप संबंध चला आया। किसका? अशुद्ध अंतः तत्व और कर्म पुद्गल। अशुद्ध अंतः तत्व माने परिणति में उत्पन्न होता रागादि विकार, और कर्म पुद्गल जो संयोग में है, उनका भेद अभ्यास के बल से करते हैं। यानी ये प्रत्याख्यान का सारभूत कथन है। प्रत्याख्यान अधिकार आया। प्रत्याख्यान यानी कि भावी काल के विकल्पों से राग भाव से त्याग रूप या छूटने रूप जो वृत्ति है, वास्तव में तो स्वरूप में लीनता की वृत्ति, उसे प्रत्याख्यान कहा। तो वो ऐसी चरणान योग में ये व्यवस्था भूतकाल संबंधी विकल्पों के छोड़ने को प्रतिक्रमण, भविष्य काल के प्रत्याख्यान, वर्तमान का आलोचना, ऐसी पद्धति है। उसी आधार पर तीनों का छूटना एक ही परिणति, एक ही रीति से है। वह है अपने स्वरूप का आलम्बन और उसमें लीनता। कहते हैं देखो, वह उनका भेद अभ्यास के बल से करते हैं। वे परम संयमी निश्चय प्रत्याख्यान तथा व्यवहार प्रत्याख्यान को स्वीकृत करते हैं, नाम अंगीकृत करते हैं। ये पढ़ चुके हैं अपन। अब देखो गुरुदेव का व्याख्यान 237 पेज, जो चर्चा आई ना मुखार बिंद से निकले हुए परमागम की, उसकी चर्चा यहाँ थोड़ी देर।
यहाँ तो तीर्थंकर की वाणी इनको सहज ओम ध्वनि निकलती है। कोई समय इंद्र और नरेंद्र चक्रवर्ती गणधर आदि के प्रश्न होएं, प्रश्न उनके चित्त में और ओम ध्वनि निकले उसमें उसका समाधान। ऐसी सहज दशा भगवान की तो मुख में से ऐसा कहते हैं, इसलिए कहते हैं, है ना। वो सहज वाणी का परिणमन उनके निमित्त से वहां पर है, जिसे हम तीर्थंकर परमात्मा के मुख में से निकली हुई परमागम या दिव्य ध्वनि या जिनवाणी कहते हैं। लेकिन वह कैसी है कि सहज है उसका परिणमन। मुखार बिंद में से निकली हुई इस वाणी को परमागम कहिए। सर्वज्ञ परमेश्वर पूर्ण पवित्र परमात्म दशा देह में रहे होने पर भी जहां अंतर प्रगट दशा हुई और वाणी निकली, इसके अर्थ का विचार करने में समर्थ। यहां तो कहना है दूसरा जरा देखो गुरुदेव क्या फरमाते हैं। एक तो परमात्मा वीतराग सर्वज्ञ को सिद्ध किया, एक पंक्ति कही ना टीका में पद्म मलधारी मुनिराज ने एक पंक्ति कही कि श्रीमद अरिहंत के मुखार बिंद में से निकले हुए परमागम के अर्थ का विचार करने में समर्थ ऐसे जो परम संयमी। तो कितनी बात इसमें सिद्ध करी वो गुरुदेव बताते हैं। देखो कि यहाँ एक तो परमात्मा वीतराग सर्वज्ञ को सिद्ध किया, है ना। जगत में सर्वज्ञ होते हैं जिनके ज्ञान की परिपूर्ण विकास खिलावट की दशा केवल ज्ञान की, जो सर्वज्ञ हैं, सर्व को जानने वाले हैं। फिर कहा उनकी निकली हुई वाणी, उनकी वाणी का उनकी निकलती है वाणी, यानी उन्होंने जो देखा अपने केवल ज्ञान में वस्तु का स्वरूप और सब पदार्थों को प्रत्यक्ष, उनके गुण उनकी पर्यायों को, तो वे उनका स्वरूप उनकी वाणी में आता है, ये कहा। इसको परमागम सिद्ध किया, ये परम आगम है। अब ऐसे जो परम संयमी वे गुरु जो उनके इस दिव्य ध्वनि में 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का जो स्वरूप आया उसका अर्थ विचार करने में समर्थ हैं, सामर्थ्यवान हैं, वे परम संयमी। वे क्या कर रहे हैं? परम संयमी है ना, तो संयमी है तो क्या कर रहे हैं? व्रतादि के पालन में बहुत लीन है, उसमें लगे हुए हैं कि उसको संयम कहते नहीं। संयम माने अपने स्वरूप में संयमित होकर के जो रहते हैं उन्हें संयमी कहते हैं। तो वे परम संयमी क्या कर रहे हैं कि अनादि बंधन रूप संबंध वाला अशुद्ध अंतःतत्व। टीकाकार की भाषा की विशेषता देखो, यानी गुरुदेव श्री ने फरमाया ना अभी कि एक तो भगवान सर्वज्ञ को सिद्ध किया, उनके ज्ञान को सिद्ध किया, उनके निमित्त से प्राप्त जिनवाणी परमागम को सिद्ध किया, परमागम के अर्थ करने वाले परम संयमी गुरु मुनिराज को वे भी हैं ये भी बताया, और ये जीव को जो संसार अवस्था में परिणमन कर रहा है, ये जीव को अनादि से है ये संयोग, ये भी बताया। भाषा शैली में कितनी वस्तु व्यवस्था का यहाँ पर कथन करते हुए सिद्ध करते हैं। देखो लिखा ना अनादि बंधन रूप संबंध वाला। किस किस का संबंध है अनादि से ये जीव को? कि अशुद्ध अंतःतत्व और कर्म पुद्गल। कर्म पुद्गल में द्रव्य कर्म 9 कर्म डालो, और अशुद्ध अंतःतत्व माने परिणति में होती रागादि की विकारी दशा।
ये राग आदि की विकारी दशा जीव को अनादि से है। ऐसा नहीं है कि पहले ये निर्विकारी था, फिर इसको कर्मों ने सताया और इसके विकार उत्पन्न होने लगा। ऐसा नहीं है। एक एक शब्द टीकाकार का, मुनिराजों का, आचार्य भगवंतों का, ज्ञानी धर्मात्माओं का कितना कितना कीमती होता है। एक एक शब्द में वह बात वस्तु स्वरूप की सिद्धि करते हुए आते हैं। अनादि बंधन रूप संबंध वाला शुद्ध अंत तत्व और कर्म पुद्गल का। अब ये अनादि संबंध है, संबंध है माने ये दो हैं, सो इनका भेद करते हैं। भेद कैसे करते हैं कि भेद अभ्यास के बल से। और क्या करते हैं मुनिराज? मुनिराज वास्तव में उन्होंने शुद्ध उपयोग की ही दीक्षा ली है। ये बात आ गई है, आती है, रोज ही आती है। तो वे शुद्ध उपयोग रूप अपने नियम में नियम के पालन में वे शुद्ध उपयोग रूप प्रवर्तन करते हैं। अभी पूर्णता नहीं है, अस्थिरता में वह राग रूप विकल्प की दशा उत्पन्न हो आती है, उसे प्रमत्त दशा कहते हैं। और जो शुद्ध उपयोग वाली है उसे अप्रमत्त दशा कहते हैं। तो मुनिराज क्या करते हैं कि अप्रमत्त दशा में रहते हैं। मूल कहाँ रहते हैं मुनिराज? कि वे अपने स्वरूप में रहते हैं। अब कभी कदाचित जो वहां से च्युत होकर विकल्पात्मक स्थिति में, भूमिका में आते हैं तो क्या करते हैं? भेद अभ्यास। भेद अभ्यास वो वाली बात यहां कह रहे हैं। वहां से शुद्ध उपयोग से च्युत हुए तो कहाँ आए मुनिराज? छठवें गुण स्थान में। शुद्ध उपयोग से च्युत हुए तो च्युत होकर के कहाँ आए? अस्थिरता में, कि वे आए छठवें गुण स्थान में। तो छठवें गुण स्थान में क्या करते हैं कि भेद अभ्यास। वो जो विकल्प उत्पन्न हो आया उससे और उसके निमित्तों से भेद अभ्यास के बल द्वारा भेद करते हुए फिर अपने स्वरूप में लीन होते हैं। इसका नाम परम संयमी है। भेद अभ्यास के बल से करते हैं। ये परमागम में ऐसा कहा है कि राग को स्वभाव से भेद पाड़ो। पूरे परमागम में इतनी बात कही है, 2 पंक्ति की बात कही है कि यह जीव को अनादि से रागादि का संबंध है। वो कर्म को भी जरा दूर रखो, वो निमित्त नैमित्तिक में कहने समझने की बात है। अभी चल रही थी ना बात संवर के क्रम वाले प्रकरण में। संसार कहने को कर्म आदि के संयोग से कहा जाता है। संसार तो इसका स्वरूप में होता हुआ जो विकारी भाव है, यही संसार है। बस राग देश मोह, यही संसार है, और कोई संसार है नहीं। स्त्री पुत्र कुटुंब धन दौलत तो नहीं। अरे एक क्षेत्र अवगाह रूप में रहे हुए जो 8 कर्म हैं, वे भी इसका संसार नहीं है। वो तो एक निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था के अंतर्गत उसको संसार कहने में आया है। आई थी ना चर्चा, उसमें ये भी चर्चा आई थी, वेद अभ्यास की बात वहां भी आई थी कि संवर का क्रम क्या है कि आत्मा को राग से भिन्न अनुभव करे, उसमें शुद्ध चैतन्य चमत्कार का अनुभव होता है। शुद्ध चैतन्य चमत्कार आत्मा की उपलब्धि होती है। यही संवर का क्रम है। आश्रमों का निरोध होता है। फिर वो अभी आया नहीं, अभी कल आएगा। वो आज रुक गई 30 मिनट होके, कल आएगा कि देव शास्त्र गुरु का आलम्बन के नहीं, देव शास्त्र गुरु का आलम्बन छोड़ना है, पहले से छोड़ना है। देखो पढ़ के बताते हैं, क्योंकि कल कई लोग आ ही नहीं पाएंगे, तब तक वो निकल भी जाएगा। लेट आते हैं ना, तो इस वजह से
देखो यहां पूछा है, कल आएगा, मैं पढ़ लेते हैं, अपन अभी पढ़ लेते हैं। पहले देवगुरु सास का श्रद्धान करना, ऐसा प्रश्न किया मुमुक्षु ने। उत्तर दिया गुरुदेव ने, देव गुरु शास्त्र निमित्त है, इनसे भिन्न पाड़ना, उनसे तो भिन्न पाड़ोगे ना, वे निमित्त हैं। उनसे भिन्न करना, उनसे भेद करना, उनसे भिन्न अपने स्वरूप को अनुभव करना, तो कहते हैं उससे भिन्न पाड़ना। फिर दूसरी आगे की पंक्ति, पहले से भिन्न करना। पहले से माने अभी भिन्न करना, माने अरे भिन्न है, भिन्न जानना, भिन्न मानना। देव गुरु शास्त्र वे जो जिन्होंने अनादि संसार के बंधन को काटकर पूर्ण दशा प्रकट की है, वे देव हैं। उनके मुख से निकला जो परमागम है वह शास्त्र है, और उस मार्ग पर जो चल रहे हैं वे गुरु हैं। ये निमित्त है। अनादि संसारी अज्ञानी प्राणी को यह आत्म स्वरूप का सम्यक बोध कराने में ये तीन निमित्त हैं। इनके अतिरिक्त इस अनादि अज्ञानी प्राणी को जो आत्मा का स्वरूप जानता नहीं है, इससे सम्यक बोध कराने में जगत में और कोई निमित्त नहीं है। देव गुरु शास्त्र सच्चे वीतरागी वही निमित्त हैं, लेकिन वे भिन्न हैं। उनसे अपने को भिन्न जानना, भिन्न निर्णय करना, भिन्न उनसे अनुभव करना, अरे पहले से भिन्न करना। तो कहा यहां तो पहले से लिया। 17वीं गाथा आती है ना, समय सारजी परमागम 17वीं गाथा। 17वीं गाथा में कहा प्रथम आत्मा को जानना। धन का अर्थी पहले राजा को जाने, आया ना उसमें से। प्रथम आत्मा को जानना। फिर देखो क्या कहते हैं, कोई यह विधि और फलाना व्यवहार और देव गुरु सास की श्रद्धा करना, और फिर ऐसी बात ली नहीं, एकदम धड़ाका बंद बात करी। प्रथम तो आत्मा को जान। जो धड़ाका बंद बात है वही वास्तव में कारगर होती है। ढीली ढीली बात में कार्य होता नहीं। अपना चलती थी बात देखो कि अशुद्ध अंतः तत्व और कर्म पुद्गल का भेद अभ्यास के बल से करते हैं। ये परमागम में ऐसा कहा है कि राग को स्वभाव से भेद करो। राग है वो मेरे स्वभाव से भिन्न भाव, भिन्न वस्तु है। राग से तेरे स्वभाव का भेद पाड़े, ऐसा परमागम में कहा है। और कुछ कहा ही नहीं है। यानी और जितना कुछ कहा है इसी का विस्तार रूप भाव कहा है। मूल तो आत्मा ज्ञान स्वभावी आनंद स्वरूप और राग आकुलता स्वरूप अज्ञान स्वरूप अचेतन भाव, उसका इस चेतन वस्तु से भेद पाड़ो, बस इतना परमागम में कहा है। आगे चलते हैं। अगला पेज है 238। ऊपर की 3 पंक्तियां, 2.5 पंक्ति के बाद परमागम भगवान की वाणी में ऐसा आया है कि परम संयमी अनादि बंधन रूप संबंध वाले, देखो भाषा रखी, भेद पाड़ना है लेकिन संबंध है। अनादि से ये जीव के संसार अवस्था क्यों, दुख क्यों, आकुलता क्यों, हैरानी क्यों, 4 गति में धक्के क्यों खा रहा है, कि ये संबंध है। रागादि विकार का और कर्म पुद्गलों का संबंध है। संबंध है जो इसका है नहीं, उससे संबंध है।
संबंध शब्द से ही ज्ञात होता है कि इसका नहीं है। यदि वह वही होए तो संबंध नहीं होता। वह नहीं है और इसलिए संबंध है, यानी इसलिए माने संबंध है तो यही सिद्ध हुआ कि वह नहीं है, अन्य है। अनादि बंधन रूप संबंध वाले अशुद्ध अंतः तत्व नाम विकारी पर्याय। ऐसा अशुद्ध अंतः तत्व और कर्म पुद्गल दो है ना, दो कहे। इन दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। समझना, बात बहुत गंभीर गुरुदेव श्री फरमाते हैं। ये चक्कर जो है देखो, जीव का संबंध कहा गया। जीव का संबंध कब से कहा गया? अनादि से। किस किस से कहा गया? रागादि विकार और कर्म पुद्गल से। किसका? जीव का। जीव कौन है? त्रिकाल ज्ञान आनंद स्वरूप चैतन्य वस्तु है, वह जीव है। इसकी परिणति में अनादि से अशुद्ध अंतः तत्व माने विकारी रागादि भाव और कर्म पुद्गलों का संबंध चला आया है। ठीक है, अब संबंध किनका चला आया है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है। किन में कि वह रागादि विकारी भाव में और कर्म पुद्गलों में। कैसे? ये जिनवाणी में है ना, आचार्य भगवंत मुनिराज धर्मात्मा ज्ञानी अनुभवी जीव कैसी कैसी विधि से इस चैतन्य तत्व को अलग करने की, अलग दिखाने की, अलग महसूस कराने की, अलग अनुभव कराने की बातें करते हैं। देखो कैसे कैसे करते हैं। कहीं से तो पकड़ो। देखो ये इनका दो का निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, विकारी पर्याय का और कर्म का उदय, इन दो का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। शुद्धता का ध्रुव का कोई संबंध ही नहीं। ये द्रव्य तो अनादि निधन, अनादि अनंत अविनाशी तत्व, अनघड़ा हुआ ऐसा का ऐसा टंकोदकीर्ण ज्यों का त्यों विराजमान है। कहते शुद्धता के ध्रुव के कोई संबंध नहीं। क्या कहा समझ में आया? समझाणु काई पूछते हैं। कर्म का उदय जड़ और विकारी पर्याय, इन दो का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये अनादि बंधन रूप संबंध वाला अशुद्ध तत्व यानी विकारी पर्याय और वह कर्म पुद्गल। बोलो क्या इसमें बात खास आई कि यह तो अनटच्ड, बिल्कुल ध्रुव स्वरूप निर्मलानंद नित्यानंद ज्ञान स्वरूपी त्रिकाल ऐसे का ऐसा टंकोदकीर्ण सदृश स्वरूप रहा हुआ है। तो ये जो कथन आते हैं, जो हम अपनी चर्चा और विचार आदि में खड़े करते हैं कि यह जीव अनादि से बंधा हुआ है, तो सुनो भैया, ये जो जीव ध्रुव स्वरूप ज्ञायक परमात्मा है, ये किसी से बंधा नहीं है। इसकी पर्याय में होता हुआ राग और उसके निमित्त से उत्पन्न होता कर्म पुद्गल का परिणमन निमित्त से और कर्म के उदय से उत्पन्न होता राग, इन दोनों का चक्कर चल रहा है। ये ध्रुव ज्ञायक परमात्मा तो ऐसे का ऐसा है। तो थोड़ा विचार में ये फिल्टर डालो, ये फिल्टर लगाओ कि जब जिनवाणी में कथन आता है, चर्चा आती है, वार्ता आती है और हम उसको विचार में लेते हैं, ये जीव बंधा हुआ है, अनादि से इसने कर्म बांधे हैं, सब चर्चा आएगी, लेकिन ये फिल्टर लगाए रखना कि ये जितने भी बंध संबंध की कथा जितनी जिनवाणी में कही जा रही है, अध्यात्म शास्त्र में कहें,
आगम में कहें, जहां भी बंध संबंध की कोई कथा कोई वार्ता है, वह इतना जानना कि वह राग परिणाम जो अचेतन विभाव रूप मेरे स्वभाव से भिन्न मेरे नहीं ऐसे राग और कर्म पदगलों के बीच के संबंध की कथा है। मैं तो उन सब से न्यारा त्रिकाल प्रत्येक क्षण उनसे मुक्त स्वरूप ही वर्तता हूं। इतना जोर आ जाना चाहिए। हम जब जब ये चर्चा पढ़ते हैं सुनते हैं तो ढीले हो जाते। ढीले होना ही नहीं, हम तो ज्यों के त्यों त्रिकाल विराजमान हैं। जैसे सिद्ध परमात्मा वहां विराजमान है, ऐसे हम यहां विराजमान। खेल पर्याय में चल रहा है, मैं तो उस पर्याय में होती हुई भी सदरसता से दूर एक रूप टंकोद कीर्ण सदृश स्वरूपी। जोर आना चाहिए। आएगा, पर्याय में आएगा, पर्याय में आएगा। और जो कुछ गड़बड़ी है पर्याय में है, सुधारा पर्याय में है, दुख पर्याय में है, मिटेगा पर्याय में, आनंद आएगा पर्याय में, पूर्णता होगी पर्याय में। यदि ये जोर पर्याय में आएगा, पर्याय में नहीं आएगा तो पर्याय में संसार चला रहेगा। लेकिन ये वस्तु ऐसी है, इसके जोर में ही राग आदि का और एक समय की उत्पन्न होती जो चलती चलाती दशा है, उसका जोर छूट जाता है। गायक परमात्मा के जोर में उससे भिन्न पड़कर इसका आलम्बन होता है। आलम्बन भी पर्याय ही करेगी। उस आलम्बन में पर्याय ही सुधारे को प्राप्त होगी। मिथ्या तो जाएगा, सम्यक आएगा, पर्याय में ही आएगा। बहुत गजब की बात है। एक एक कलश, एक एक गाथाएं, उनमें देखो शुद्धता को द्रव का कोई संबंध नहीं, ये यहां से था। अशुद्ध तत्व यानी विकारी पर्याय और पुद्गल, इनका भेद अभ्यास के बल से करते हैं। इनका भेद अभ्यास के बल से करते हैं। ऐसी दो बात है। देखो, ये करने की क्रिया है ना, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष आता है ना, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। ये देखो, दो से होता है ना मोक्ष, ज्ञान और क्रिया से। कि देखो, ये अपना स्वरूप जिसका अनादि से नहीं है ज्ञान, उसका ज्ञान करके और उसमें ही लीन रहना और राग आदि और बाह्य तत्वों से भेद करने की क्रिया, ये क्रिया और ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। शरीर की क्रिया कब लिखा है उसमें? राग की क्रिया भी नहीं लिखा, राग से भिन्न करने की क्रिया। आगे चलते हैं। देखो, अगला प्रवचन है इसमें। देखो, गुरुदेव कहते हैं फरीने लेते हैं, जरा पेज नंबर 239 है, बीच 5-6 लाइन छोड़ के। यहां निमित्त नैमित्तिक संबंध का वर्णन किया है। परम संयमी धर्मात्मा अनादि बंधन रूप संबंध किसके साथ, कौनी साथ है, किसके साथ है ये चक्कर संसार वाला? कि अशुद्ध आत्मा की या अशुद्ध आत्मा की विकारी पर्याय और कर्म का निमित्त, इनका संबंध है। कर्म का निमित्त है इसलिए अशुद्धता है, ऐसा भी न ले लेना। बहुत कितना सावधानी से इस अलौकिक वस्तु स्वरूप को समझकर और उसका यथार्थ निर्णय करके जो जीव उसका आलम्बन लेते हैं
वे अनादि भव भ्रमण की परंपरा को तोड़कर मुक्त अवस्था को प्राप्त होते हैं। यही संवर होने का क्रम चल रहा है ना। देखो, कर्म का निमित्त है इसलिए अशुद्धता है ऐसा नहीं। अशुद्धता पर्याय में स्वाधीन पने जो उस समय के पर्याय भाव से उत्पन्न हुई है उसका ध्रुव से कोई संबंध नहीं, उसका निमित्त रूप संबंध कर्म से है। ये वाली बात कहना है। ध्रुव गायक के स्वभाव में कोई ऐसा भाव नहीं जो राग रूप विकारी दशा को करे। तो फिर राग रूप विकारी अशुद्ध अवस्था ये जो वर्त रही है जीव के परिणमन में, पर्याय दशा हालत अवस्था में, ये जो दशा है ये अशुद्धता कर्मों से आई कि न जीव में से आई, वस्तु के ध्रुव स्वभाव या मूल स्वभाव में से कि न। ये अशुद्धता उस समय के अपने उपादान भाव से वो स्वयं स्वाधीन पने, निरपेक्ष पने उत्पन्न हुई है। उसमें इस ध्रुव स्वभाव का कोई संबंध नहीं है। यदि कोई निमित्त रूप संबंध है तो पुद्गल कर्म का है। अशुद्धता और निमित्त के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इनको भेद द्वारा अर्थात विकारी पर्याय, भेद क्या, भेद देखो, भेद की व्याख्या करते हैं। भेद माने विकारी पर्याय और उसका निमित्त, दोनों मेरे में नहीं। कर्म के निमित्त से लक्ष्य छूटते अशुद्धता का लक्ष्य भी साथ में छूट जाता है। ये बहुत बड़ा मंत्र यहां पर आया है। देखो, राग का है ना, जो राग कैसे छूटता है तो उसका यहां पर आया। कर्म के निमित्त से लक्ष्य छूटते अशुद्धता का लक्ष्य भी साथ में छूट जाता है। ऐसा कहते हैं। सूक्ष्म है थोड़ा, थोड़ा सूक्ष्म है, दो बार कहा। झीणु छे थोड़ू, थोड़ू झीणु छे। आत्मा तो अतीन्द्रिय आनंद की मूर्ति, इसकी वास्तविकता। अब इसकी वास्तविकता कहते हैं, सुनो। अब इसकी पर्याय में अशुद्धता है। इसको यहां अशुद्ध अंतः तत्व कहने में आया है। हाँ, ये आशव और विकार और राग और रोग, राग का रोग, लेकिन इसको अशुद्ध अंतः तत्व कहा। समझना बात कितनी गंभीरता से कही। राग जीव की दशा में स्वतः स्वाधीन पने उत्पन्न होता है, किसी के कराने से नहीं, कर्म आदि से नहीं। कर्म से विकार अशुद्ध भाव होता नहीं। उसे भेद ज्ञान की प्रमुखता लेकर कई स्थान पर कर्म जनित कर्म कृत कहने में आया है। कर्म जनित कर्म कृत, कर्मों का किया हुआ कहने में आया है। क्यों कि जब तक वस्तु भिन्नता तुम्हें ज्ञान में भाषित होगी नहीं, तब तक उससे भिन्न अपने चैतन्य स्वभाव का आलम्बन होगा नहीं। इस हेतु से जिनवाणी में उसे कर्मकृत, कर्म जनित, कर्म जन्य, पुद्गल जन्य, पुद्गलिक ऐसा भी सब कहने में आया है। लेकिन राग पुद्गल का नहीं है। राग इस जीव के अंतर में अंतर लिया, एक अंतः तत्व लिया। अंतः तत्व में दो बात करी, एक अशुद्ध अंतः तत्व, एक शुद्ध अंतः तत्व। तो अंतः तत्व कहकर के
इस बात को भली भांति स्थापित करते हैं कि ये राग विकार विभाग रूप जो अशुद्ध परिणाम है, ये अशुद्ध परिणाम जीव की पर्याय में उत्पन्न हुआ, किसी के कराने से हुआ नहीं, किसी के द्वारा किया गया नहीं, द्रव्य स्वभाव से होता नहीं, लेकिन पर्याय में जीव की ही पर्याय में है, स्वभावजन्य नहीं है, स्वभाव से विपरीत है, इसलिए उसको अशुद्ध अंतः तत्व कहा। शुद्ध अंतः तत्व है ये वस्तु अपना ध्रुव स्वरूप, समझाए छे काई, इसीलिए ऊपर गुरुदेव ने कहा था झीणु छे थोड़ू, थोड़ू झीणु छे। थोड़ा इसमें अपने को यहां कंसंट्रेशन की जरूरत है, इसलिए देखो शुद्ध अंतः तत्व है ये वस्तु, समझ में आया। शुद्ध अंतः तत्व जो चिदानंद आनंद स्वरूप भगवान ये आत्मा, और अशुद्ध अंतः तत्व ये विकारी पर्याय है। कितना खुलासा, कितना स्पष्टीकरण है, बोलो। इसके बाद कोई कहे कि हमको समझ नहीं आता, तो फिर हमें ये समझ में नहीं आता कि समझ में क्यों नहीं आता। इतनी स्पष्टता, इतनी सरलता इस वर्तमान स्थिति में, वर्तमान काल में कहीं है ही नहीं जो पूज्य गुरुदेव श्री के पास। देखो कितने सरलता से शुद्ध अंतः तत्व जो चिदानंद आनंद स्वरूप भगवान यह आत्मा, और अशुद्ध अंतः तत्व ये विकारी पर्याय है तो आश्रव, लेकिन इसमें एकता है ना। इस आश्रव से ये जीव अनादि से एकत्व कर रहा है ना, इसलिए इसको अशुद्ध अंतः तत्व कहने में आया है। एकता मानी है ना, इसलिए इसको अशुद्ध अंतः तत्व कहने में आया है। नहीं तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप परमानंद धाम अंतर्मुख का विषय यह तो पूर्ण शुद्ध है। इसमें जो पर्याय में अशुद्धता, विकार, भ्रमणा, राग द्वेष यह दुख रूप है, इसको यहाँ अशुद्ध अंतः तत्व कहा है। ये पर्याय वाले जीव को, पर्याय वाला जीव कौन होता? सभी जीव पर्याय वाले, पर्याय दृष्टि जीव को, जिसकी दृष्टि पर्याय पर टिकी हुई है, ऐसे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को समझाते हैं कि ये जो विकार है भैया ये तेरी पर्याय में है। ये गुरुदेव श्री क्या फरमा रहे हैं, इसमें जो अंतः तत्व शब्द लिया है अशुद्ध अंतः तत्व, तो ये अज्ञानी की अपेक्षा लेकर के बात करी है ना, समझना। और ज्ञानी धर्मात्मा हैं, वे जानते हैं कि ये मेरी पर्याय में है, लेकिन उनका उससे एकत्व नहीं है, इसलिए वे उसे वह तत्व रूप जानते हैं। ये जानते हुए कि मेरी पर्याय में, ऐसा नहीं कि वे जानते हैं वे बाहर ही हो रहा है, बाहर माने मेरे स्वभाव में नहीं है, ऐसा जानते। देखो इस और इसके और कर्म के, यानी इस अशुद्ध विकारी भाव भ्रांति आदि परिणाम के और कर्म के निमित्त और निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसके और निमित्त के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। नैमित्तिक विकारी पर्याय, निमित्त कर्म का उदय, दोनों का ये संबंध क्या है? ये व्यवहार है। अब ये ऊपर पढ़ा था अपन ने, आत्मा तो अतीन्द्रिय आनंद की मूर्ति, इसकी वास्तविकता बताते हैं। वास्तविकता तो ये है कि यह शुद्ध चैतन्य स्वरूप परमानंद का धाम है। ये अंतर्मुखता का विषय, त्रिकाली टंकोदकीर्ण एक रूप सदरस सदरस रहने वाला वह है। ये वास्तविकता तो ये है वास्तविक,
लेकिन इसकी पर्याय अवस्था हालत में जो विकारी परिणाम भ्रांति का, दुख का भाव चला आता है, वो परिणाम इसकी परिणति में है और कर्म का निमित्त और इन परिणामों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है ये व्यवहार है, वास्तविकता नहीं। क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध होता ही व्यवहार है, निमित्त नैमित्तिक संबंध वास्तविक होता ही नहीं। नैमित्तिक ये हो गया। इसको मैं आत्मा शुद्ध अंतःतत्व पूर्ण आनंद ज्ञान हूं, इसको अशुद्ध पर्याय और निमित्त दोनों से भेद पाड़कर मैं शुद्ध अंतःतत्व और यह अशुद्ध पर्याय और कर्म इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध, सो मैं इन दोनों से भेद पाड़कर भेद अभ्यास के बल से, जुदा पाड़ने के बल से, सेठी ऐसा मार्ग है भारी सूक्ष्म है। तो आगे चलते हैं, पेज नंबर 240, नीचे की 5 पंक्तियां। जब प्रत्यक्षान होता है या कि मिथ्यात्व का त्याग होता है, तब इसका अर्थ यह हुआ कि मिथ्यात्व और राग इसमें था। बोलो खरा कि नहीं? बोलो। यदि इसकी पर्याय में था नहीं तो त्याग कैसे हुआ? अपनी चीज हो, अपनी चीज माने उसमें जो कुछ हो उसका त्याग होए। अशुद्धता है वह अंतः तत्व है, उसका त्याग हुआ, भ्रांति का त्याग हुआ, मिथ्यात्व का त्याग हुआ, इसका मतलब था। लिया ना इसमें? देखो इसमें था, खरा के नहीं? पर्याय में, अवस्था में, दशा में, हालत में विकार था, तो विकार का त्याग होता है। पर का तो त्याग है ही, पर वस्तु तो कोई है ही नहीं, पर का लक्ष्य किया है, इतना संबंध है। इसका लक्ष्य करके पर्याय में जो अशुद्धता उत्पन्न हुई है, ये अशुद्ध पर्याय यानी अंतः तत्व, अशुद्ध अंतः तत्व है ना, और कर्म पुद्गल निमित्त, इसका भेद अभ्यास के बल से करते हैं, अंतर के स्वभाव की सन्मुखता करके। और क्या रीति है? और क्या रीति है? अंतर के स्वभाव की सन्मुखता करके। ये निमित्त और अशुद्ध तो भेद है ही, लेकिन दो में से भी भेद पाड़कर भगवान आत्मा काम भाई बड़ा है। ये समझ में आया? आगे देखना, इसी अगला पेज है 41, नीचे वाला पैराग्राफ। यहां तो कहते हैं संबंध वाला अशुद्ध अंतः तत्व और कर्म पुद्गल का भेद, जुदाई भेद अभ्यास के बल से करते हैं। इसका अर्थ क्या निकला कि स्वयं सन्मुखता में आते हैं। कहाँ जाएंगे? ये राग और कर्म दो कहे ना, तो ये राग आया कैसे कि उपयोग जो बहिर्मुखता करता है, बाह्य वस्तुओं का कर्म के उदय का लक्ष्य करता है, तो परिणति में राग उत्पन्न होता है। सो ये राग और उसके निमित्त से मैं न्यारा हूं, तो उधर का लक्ष्य छूटा। तो उधर का लक्ष्य छूटा तो कहाँ आया? स्वरूप में आया। तो इसको अब ऐसे कहो कि उनके उनका भेद अभ्यास के बल से करते हैं। इसी बात को ऐसा कहो कि स्वरूप का आलम्बन लेते हैं, सो उनसे भिन्न हो जाते हैं। आ गई ना बात? राग और निमित्त का भेद, इसका अर्थ के स्व सन्मुखता में आते हैं, अर्थात राग और निमित्त का भेद पड़ जाता है, ऐसा काम है। समझ में आया? वे परम संयमी परम धर्मात्मा को
निश्चय प्रत्याख्यान तथा व्यवहार प्रत्याख्यान को वे स्वीकृत करते हैं, अंगीकृत करते हैं। ये अपनी 106 गाथा की चर्चा पूर्ण होती है। इसके बाद 9 कलश है, उनकी चर्चा पर कल प्रारंभ करेंगे।